आपने इतनी क्वालिफ़िकेशन एक यानी स्पेसिफिक डोमेन में हासिल किया, तो व्हाई यू वांट टू जॉइन ओनली दिस 14 स्केल जॉब? कि इन्होंने बीएस एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, उसके बाद इन्होंने बीजिंग यूनिवर्सिटी से एमफिल किया और एक और उन्होंने और क्वेश्चन किया था जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए और जिसकी वजह से मैं टिल माय फाइनल लिस्ट में कंफ्यूज रहा कि मेरी सिलेक्शन होगी भी कि नहीं। अपनी हाईएस्ट डिग्री मैं बताई कि बीजिंग से ऑन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ये जो नए पुलिस के इनिशिएटिव्स हैं इनको, इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आपका जो इंटरव्यू था एक तो ये बताइएगा कि पैनल में कितने लोग थे? पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम है। आपको इसमें ड्रास्टिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही डियर फेलो मोहम्मद हारिस खारा साहब मौजूद हैं। इनकी सिलेक्शन एज़ अ सब इंस्पेक्टर पुलिस हुई है बैच 7 के अंदर। इनका ताल्लुक जो है वो ननकाना साहब से है और करंटली ही इज़ सर्विंग एज़ इंचार्ज खिदमत सेंटर शेखुपुरा। थोड़ा-सा इससे पहले कि मैं फॉर्मली इंटरव्यू को आगे लेके चलूँ, थोड़ा-सा ब्रीफली मज़ीद बताना चाहूँगा अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में जो खारा साहब की हैं कि इन्होंने बीएस एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, उसके बाद इन्होंने बीजिंग यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है सॉइल एंड वाटर कंज़र्वेशन मैनेजमेंट के अंदर 2022 के अंदर और अभी एज़ अ सब इंस्पेक्टर जॉइनिंग के बाद ये जो है इंचार्ज खिदमत मरकज़ शेखुपुरा अपनी जो है वो खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। खारा साहब, हम आपको वार्मली वेलकम कहते हैं आज के इंटरव्यू के अंदर। थैंक यू अली भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, खारा साहब मुझे आप काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैंने कहीं से कोई गलती की हो क्योंकि माशाल्लाह आपका जो पोर्टफोलियो है वो इतना डाइवर्स है और इतना एनरिच है कि आपकी डिग्री जो है एमफिल इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के अंदर है। ऐसा ही है? जी, जी। सॉइल एंड कुछ वाटर गलत तो नहीं कंजर्वेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही। ओके। खारा साहब आपको सो फार कैसा लग रहा है पुलिस के अंदर? मतलब आप जैसा एक बहुत ही अच्छा रिसर्चर और जिसने बाहर से भी पढ़ा है, सारी चीज़ें हैं। तो क्या आप इज़िली पुलिस के अंदर एडजस्ट हो गए हैं? आप आसानी के साथ मतलब माहौल के साथ खुद को आपने एडजस्ट और असिमिलेट कर लिया है या यू आर हैविंग अ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर देयर? बिल्कुल अली भाई, असल में पुलिस बड़ी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के खाते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे हर नेचर का बंदा ही एडजस्ट हो सकता है। तो मैं ठीक है। अभी जो पोस्टिंग पे हूँ, ये पुलिस की सबसे आप कह लें कि सॉफ्ट जो जॉब है, वो यही है, पुलिस खिदमत मरकज़ की। यहाँ का जो एनवायरनमेंट आप है, यहाँ की जो डीलिंग्स हैं, तो हुँ, एक प्रोजेक्ट की तरह जिस तरह हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले हम रेनोवेशन कर रहे थे इसकी, तो उसमें डिफरेंट आइडियाज़ डीपीओ साहब को दिए, जो हमारे दूसरे डीएसपी साहब हैं उनको दिए, तो उन आइडियाज़ से एक एक तरह का जिस तरह एक प्रोजेक्ट हम रिसर्च प्रोजेक्ट चलाते हैं, उसी तरह से एक प्रोजेक्ट के तौर पे ही इसको मैं लेता हूँ। तो आई बिल्कुल। एम एन्जॉयिंग खारा इट। साहब आप बता रहे थे कि शायद आपने कुछ दिन पहले आपने मीडिया ब्रीफिंग्स को भी डील किया सारा कुछ। तो ये मतलब एक अच्छी जगह है पुलिस के सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने के हवाले से, सॉफ्ट इमेज को कम्युनिकेट करने के हवाले से। क्या कहते हैं आप? जी, जी, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। असल में ये जो लर्नर लाइसेंस का ब्रेकडाउन स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पंजाब ने स्पेशली लाहौर में जो डीएचए का वाक़या डीएचए में जो वाक़या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था जो, उसके बाद अब इतना रश हो गया हमारे पास, तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मीडिया वाले आते रहे हैं। एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें हमने अ, सारी ब्रीफिंग दी कि हम 1 से डेढ़ मिनट में एक लर्निंग लगा देते हैं, यानी अप्लाई हो जाता है। ठीक, ठीक जी, है। जी। और बेहतर है। अवाम को अच्छा खारा साहब विदाउट एनी हसल, यानी कि हम उनको सर्विसेज़ दे रहे हैं जिसमें किसी किस्म की कोई सिफ़ारिश नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, हर चीज़ मतलब ऑन बोर्ड है, आपके सामने है। जो फ़ीसेज़ हैं वो हुँ, बाहर यानी कि लगी हुई हैं, फ्लैक्स पे हर चीज़ यहाँ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हुँ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खारा साहब हम बड़ी कैंडिड सी डिस्कशन और गपशप करेंगे। लेकिन जी, इनिशियली जी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा हम आपका जो इंटरव्यू था पीपीएससी के अंदर जिसमें आप मतलब आप यू स्टूड एट सेकंड इन योर मेरिट यस, लिस्ट आपका सेकंड नंबर यस। था मेरिट लिस्ट के अंदर। थोड़ा-सा आपके इंटरव्यू को भी डिस्कस कर लें, उसके बाद हम डेफिनिटली पुलिस को ये जो नए पुलिस के इनिशिएटिव्स हैं इनको इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आपका जो इंटरव्यू था
एक तो ये बताइएगा कि पैनल में कितने लोग थे? अगर आप उनके नाम रिकॉल कर सकें और माहौल कैसा था? कैसा एटमॉस्फेयर था, जिस एटमॉस्फेयर के अंदर आपका इंटरव्यू जो है वो एग्ज़ीक्यूट हुआ? जी, जी। अली भाई, मेरा इंटरव्यू रमज़ान के दिन थे और मेरा पहला ही नंबर था इंटरव्यू में। मुझसे पहले एक लड़की का था, उससे उसके बाद बॉयज़ में मेरा पहला नंबर था। तो पैनल में 3 लोग थे जो चेयर कर रहे थे, उनका नाम मेजर जनरल जनाब मलिक मुशर्रफ नवाज़ साहब थे, 17 इम्तियाज़, और उनके साथ एसपी साहिबा थीं, और एक या तो वो साइकोलॉजिस्ट थे या कोई सीनियर प्रोफ़ेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो 3 लोग थे, ठीक तो है। दरमियान में चेयर कर रहे थे सर। तो मैं माहौल बड़ा कंफर्टेबल था। अ, मैं एंटर ठीक है। हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हारिस। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, उसमें मैंने अपनी सारी अचीवमेंट्स के बारे में बताया। अपनी हाईएस्ट डिग्री मैं बताई कि बीजिंग से ऑन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। फिर एक प्रोजेक्ट जिसके तहत हुँ, मैं बीजिंग गया था, वो मैंने बताया, ज़ीरो एक्सपेंशन ऑफ डिग्रेडेड सॉइल्स एंड डिज़र्टिफिकेशन कम्बैटिंग इन चाइना। तो फिर मैंने अपनी ओके। कुछ रीडिंग हैबिट्स, बुक्स रीडिंग के बारे में बताया, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ, उनके नाम उन्होंने पूछे, मैंने कोई 14 बुक्स के उनका नाम गिनवाए। तो मेरा इंट्रोडक्शन ही ना तकरीबन 3 मिनट का था इंट्रोडक्शन। मैंने वो बुक्स ठीक तैयार भी की थी, उनकी समरीज़ भी पढ़ी हुई थी, मैं इसीलिए बताया था कि वो मुझसे पूछें ये क्वेश्चन। तो ठीक है। उसके बाद जो मेजर जनरल साहब थे, उन्होंने वो जो पेज उनके हाथ में थे नीचे रख के मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, बेटा आप तो अच्छा। हमारे मुल्क का एसेट हैं, आपने इतनी क्वालिफ़िकेशन एक यानी स्पेसिफिक डोमेन में हासिल किया, तो व्हाई यू वांट टू जॉइन ओनली दिस 14 स्केल जॉब? ये तो बड़ी हेक्टिक ठीक जॉब है। है, और आप तो मतलब एक साइंटिस्ट हैं और आप आगे बढ़ें, हुँ, पीएचडी करें, अपने मुल्क की खिदमत हुँ, करें, सॉइल एंड वाटर कंज़र्वेशन के बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान को, आप इसमें आएँ। तो हुँ, मैंने फिर वहाँ पे अपनी लॉजिक्स दी, मैंने बताया कि सर मुझे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं अपने डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा, आप बताएँ? मैंने हुँ, कहा, सर एक तो इसकी लार्जली प्राइवेट जॉब्स हैं पाकिस्तान में ना, और हुँ, सेकंडली ये है कि अगर मैं इसमें पीएचडी करता हूँ, तो मेरे ज़्यादा चांसेस फॉरेन सेटलमेंट के हैं। तो हुँ, मैं आई एम नॉट ओके विद बोथ ऑप्शंस। तो उन्होंने कहा हुँ। था, फिर उन्होंने कैरी ऑन किया और भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है। तो बिल्कुल मेरा भी ख़्याल है कि एक पर्सन ऑफ योर कैलिबर अगर सामने आए तो सबसे पहला सवाल जिसके बारे में इंसान क्यूरियस होगा वो यही कि आप क्यों पुलिस के अंदर आना चाहते हैं? और डेफ़िनेटली जी, जी। आपके पास पहले भी और अभी भी कन्विंसिंग रीज़न्स थी पुलिस को जॉइन करने के हवाले से। अच्छा हम आपसे पुलिस के रिलेटेड और क्या सवाल पूछे गए? एक तो ये पूछा गया कि आप क्यों पुलिस को जॉइन करना चाहते हैं? इसके अलावा पुलिस जी, से जी। रिलेटेड क्योंकि नॉर्मली पुलिस से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन होती है। तो और पुलिस से जी, जी। रिलेटेड क्या डिस्कशन और क्या मेजर सवाल जन हुए आपसे? जी, जी। मेजर जनरल साहब ने मुझसे मेनली यही क्वेश्चन किया, और एक और उन्होंने और क्वेश्चन किया था जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और जिसकी वजह से मैं टिल माय फाइनल लिस्ट में कन्फ्यूज़ रहा कि मेरी सिलेक्शन होगी भी कि नहीं। वो ये था कि उन्होंने कहा अच्छा, कि बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि आप 1 साल बाद ये ट्रेनिंग करेंगे इसकी कंप्लीट, या नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे ये जॉब ना। तो अच्छा। मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ है आपसे ना, आप ट्रेनिंग पे लगे हुए पैसे भी वेस्ट करेंगे और इस तरह करके ना। तो फिर उन्होंने कहा था कि हुँ, मेरा ख़्याल है कि आप मैंने बोला कि सर नहीं, मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, मैं इसको एज़ अ मतलब रूट लेवल एक्सपीरियंस के तौर पे ले रहा हूँ, और मैं गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर, इसका ढाँचा, हम कैसे फ़ंक्शन कर रही है गवर्नमेंट, ये समझना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके बाद इंशाल्लाह आगे भी बढ़ूँगा, मिनिस्ट्रियल कोटा का भी एग्ज़ाम होता है पीएमएस का। तो उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है, बेटा आप पीएमएस सीएसएस करें। तो मैंने कहा था बिल्कुल सर, वो मैं करूँगा, क्योंकि आगे बढ़ना हर किसी का हक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी हुँ, कहा कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपका हक नहीं है आगे बढ़ना, लेकिन मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझे ठीक रेफ़र है, कर दिया था, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफ़ेसर थे या साइकोलॉजिस्ट थे, वो उनकी राइट साइड पे बैठे थे, उनकी तरफ रेफ़र कर दिया था। तो ठीक है, उन्होंने मुझे पूछा कि हारिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से पुलिस? तो मैंने बताया, सर ठीक पुलिस इज़ है, अ ग्रुप ऑफ पर्सोनल व्हिच डिटेक्ट क्राइम, प्रिवेंट क्राइम एंड ब्रिंग द ऑफेंडर बिफोर लॉ। तो बिफोर उन्होंने लॉ। शाबाश दी, जी, फिर उन्होंने मुझे कहा कि पुलिस का महकमा किसके दौर में बना? मैंने कहा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। हुँ, उन्होंने पूछा कि उसका नाम क्या था? मैंने कहा, सर एहदात नाम था। तो हुँ, इसके बाद उन्होंने 2 टोकन क्वेश्चन किए जो कि मुझे नहीं थे आए। एक उन्होंने क्वेश्चन अच्छा, किया था कि साबुन का केमिकल फ़ॉर्मूला क्या है? तो मैंने कहा था, सर मेरा ठीक है, ख़्याल है कि इसका कोई केमिकल फ़ॉर्मूला नहीं होता। तो वो आगे से पंजाबी में कहते हैं, बेटा इंज तो ना कर, फ़ॉर्मूला तो इसका होता है। आपको नहीं पता तो आप मैंने कहा, सर सॉरी मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन किया था कि
जो मीनार पाकिस्तान है, इसका जो कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन है, उस इंजीनियर का नाम। मैंने कहा सर वो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये क्वेश्चन उन्होंने ठीक किए है, थे जो जी, जी। ठीक है। अच्छा खारा साहब आपसे आपकी डिग्री के हवाले से भी क्या बात की गई? क्या सवाल पूछे गए आपकी डिग्री से रिलेटेड जो वाटर एंड एक अली कंज़र्वेशन भाई मैनेजमेंट के एक अली भाई पूछा है? उन्होंने और पूछा था, सॉरी मुझे अभी याद आया बात करते हुए, उन्होंने पूछा था कि आप जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था ना ये साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था कि आप हुँ, पुलिस में क्यों आना चाहते हैं? आपकी बेसिक जो मोटिवेशन है वो क्या है? मैंने कहा असल में सर अच्छा, मैं देखा है कि पुलिस में मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं अपनी स्पीकिंग पावर से एक पुलिस का सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करूँ। जो ठीक साइलिन है। आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनसे एक कम्युनिकेशन करने में उनकी यानी कि उनको रिलीफ मिल जाता है, अगर बंदा अच्छा उनको गाइड करे, उनसे प्यार से बात करे। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुँ। चीज़ हम प्रैक्टिकली इधर मैं कर भी रहा हूँ खिदमत मरकज़ में ना। तो जब लोग आते बिल्कुल हैं तो उनसे आपने जी, जी। बताया था कि जो विज़िटर्स आते हैं वो थोड़ा-से सरप्राइज़ भी होते हैं और बड़ा अच्छा इमेज पुलिस का लेके जाते हैं। जब आप उनसे जी, जी। इंटरैक्ट करते हैं और आप डील कर रहे हैं और शायद आपने बताया था कि डीपीओ साहब ने इंसिस्ट किया कि आप जो खिदमत मरकज़ है आप उसको हेड करें। शायद उनको ये पोटेंशियल आपके जी, अंदर नज़र आया होगा। जी, जी, मैंने उनको फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन का बताया था कि मैं चाइना से डिग्री किया तो वो उन्होंने हुँ, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट एज़ दिया था और ठीक। जी, जी। हारिस साहब से आपकी डिग्री के रिलेटेड क्या सवाल किए गए? मतलब जो फ्रेशर होता है नॉर्मली उससे उसकी डिग्री से रिलेटेड भी सवाल किए जाते हैं। तो जी, और आपकी जो डिग्री वो थी भी साइकोलॉजिस्ट डिग्री आप जी, जी, वो आपकी जो तो जी, जी, जी। मेजर जनरल जी, मुशर्रफ नवाज़ साहब ने फिर ना मुझे रेफ़र कर दिया साइकोलॉजिस्ट के बाद दोबारा मैं मेजर साहब की तरफ आया, फिर उन्होंने आगे रेफ़र कर दिया, मैम थी एसपी पुलिस डिपार्टमेंट से। ठीक, तो उन्होंने मुझे ठीक है। पूछा कि आप सॉइल एंड वाटर कंज़र्वेशन को डिफ़ाइन करो, पहले नंबर पे मैंने डिफ़ाइन किया। फिर उन्होंने कहा कि बेटा हुँ, आपकी जो डिग्री है पाकिस्तान में आपका बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट कौन-सा है जो डील करता है? ये तो एग्रीकल्चर के आगे डोमेन है ना एक। तो मैंने उनको हुँ, बताया कि बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में भी हमारी जॉब्स होती हैं, क्लाइमेट मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में भी, फिर एग्रीकल्चर में। तो मैंने कहा पेरेंट डिपार्टमेंट बेसिकली एग्रीकल्चर ही है। फिर उन्होंने मुझसे ठीक है। पूछा कि पाकिस्तान में सॉइल जो अरेबल लैंड है इसके बड़े इश्यूज़ हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने उन दिनों इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 पढ़ा हुआ था सारा ना। तो मैंने बताया कि ठीक है। मैम हमारे पास इतने 1000 हेक्टेयर्स अरेबल लैंड रह गई है जो कि 23% टोटल लैंड का बनती है। और इंडिया की मैंने ठीक, कंपेयर करके बताई जी उनकी 47 समथिंग ना ज़्यादा थी हमसे ना। तो ये चीज़ें ठीक है। बताई तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चूँकि आपकी सॉइल साइंस है तो हैव यू रेड अबाउट फर्टिलाइज़र्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ? तो मैंने कहा यस मैम आई हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट। तो उन्होंने पूछा कि क्या फिर हमें फर्टिलाइज़र छोड़ देनी चाहिए यूज़ करना? तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैम एक्चुअली अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करना छोड़ देंगे तो हमारा हाल श्रीलंकन क्राइसिस वाला ही होगा। उन दिनों ना श्रीलंका पे क्राइसिस आया हुआ था। तो ठीक है। वो मैं एक करंट अफ़ेयर चूँकि मैं टच था सीएसएस, पीएमएस की भी तैयारी कर रहा था तो मैं उधर बात ले गया फिर वो श्रीलंकन क्राइसिस पे बात शुरू हो गई। उन्होंने पूछा कि वो क्राइसिस की मेन रीज़न्स क्या हैं? मैंने अपनी डिग्री से रिलेट करते हुए एक रीज़न ये भी बताई कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ गए हैं। उन्होंने टिल्ट शो किया ठीक। जो कि सूट नहीं किया उनको। तो हुँ। इस तरह के और भी क्वेश्चन थे, कुछ अभी मुझे याद नहीं है, डिग्री के हवाले से। बस डिग्री के हवाले से यहाँ पे मैं तकरीबन थोड़ा 10 जी, ठीक जी। है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मेंशन ये करूँ कि जो देखने वाले दोस्त भी हैं, कि आप इस तरह से अपने इंटरव्यू को लीड भी कर सकते हैं, उसको ड्राइव भी कर हाँ सकते जी। हैं, उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने उनको एंगेज किया कि श्रीलंकन क्राइसिस और इन सारी चीज़ों में आप लेके गए उनको ताकि वो इसके बारे में बात करें और आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें। ऐसे ही है खारा साहब? एग्ज़ैक्टली। आप मैनूवर कर रहे होते हैं इंटरव्यू को, आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक, आप ड्राइविंग सीट पे हैं, ठीक। आप जिधर मर्ज़ी उसको बिल्कुल ले ठीक जाएँ। है। ये तब होता मतलब है जब दोनों तरीके आपके पास नॉलेज जी, जी, आपके पास हाँ, हाँ, नॉलेज हो और आप उनको मतलब उनके बोलने से पहले बोल दें अपनी बात, है ना? तो इसमें कोई हेजिटेशन हुँ, वाली बात नहीं, जब आपको ग्रिप है तो अब मैंने श्रीलंकन क्राइसिस बोला तो मैं पूरा उसको पढ़ के गया हुआ था। मुझे पता था इन्होंने ठीक क्वेश्चन है। करने हैं इसमें, तो फिर मैं उसको लीड किया, मैं उधर बात ले गया, उसपे 5-10 मिनट लगे हमारे। और भी काफ़ी क्वेश्चन थे, मुझे अब एग्ज़ैक्टली याद नहीं। खारा साहब बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि या आप ड्राइव कर लें, तो या आप पैनल जी, को ड्राइव करने दें, दोनों में से कुछ कुछ कोई एक ही हो सकता है। तो कोशिश करनी एग्ज़ैक्टली। चाहिए कि बंदा जितना ड्राइविंग सीट को जितना अपने कंट्रोल में रख सके, उसका फ़ायदा होता है। अच्छा, आप कह रहे थे कि शायद 10 से ज़्यादा सवाल उन्होंने आपकी डिग्री के बारे में आपसे पूछे। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है।
ठीक है। डिग्री के बाद अच्छा उसका खारा मैं साहब एक 5 से और 6 क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा खारा साहब एक और चीज़ भी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि आपको इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल नेचुरल जैसे आप नेचुरल हैं ऐसे ही जाना चाहिए। आपको रिहर्सल, आपको प्रैक्टिस, आपको मॉक और ये सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। जैसे भी आप नेचुरल हैं बस आप वैसे ही जाएँ। आप क्या समझते हैं कि बंदे को नहीं, अली भाई प्रिपरेशन इसमें करके रिहर्सल करके जी, जी। मेरे ख्याल में ना इसके 2 सेगमेंट्स में आंसर कर सकता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरली होती हैं। जैसे आपका ठीक है। प्रोनंसिएशन का स्टाइल है, आप किस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स ना, या कह लें कि हुँ, आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है, शुरू से आपने पढ़ा है, आप जिस एनवायरनमेंट में आपकी ग्रूमिंग हुई है, वो आपके ना बोलने से, आपके बात करने के अंदाज़ से वो एक ना ज़ाहिर हो रही होती है, बड़ी ऑब्वियस होती है। लेकिन दूसरा पार्ट ठीक। रिहर्सल का भी है, जिसमें जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, आप चीज़ें जिस तरह मैं आपको बताया अपने इंटरव्यू में कि मैंने 14 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हुई थी। अब मैंने उसमें से ठीक, 9 तो पूरी-पूरी पढ़ी हुई थी ए टू ज़ी। मुझे वो बड़ा अच्छा ठीक है, लगता है उस तरह की बुक्स पढ़ना ना। जैसे थिंकिंग ठीक है। फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कैनेमन है। इस तरह की और भी बुक्स हैं। थिंक ग्रो एंड रिच बड़ी मशहूर बुक है। पुअर रिच डैड पुअर डैड, इस तरह की ना बेशुमार बुक्स थी। अच्छा, वो अब मैंने तैयारी उसकी की हुई थी। यानी कि वो एक नेचुरल वे नहीं है, वो ऑर्गेनिक नहीं, वो इनऑर्गेनिक पार्ट है इंटरव्यू का ना। तो उसमें आप तैयारी करें, रिहर्सल करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हुँ। बल्कि शायद आप बता भी रहे थे कि आपने जितने टफ एनवायरनमेंट के अंदर रिहर्सल और प्रैक्टिस की हुई थी, आपको जी, जी। एक्चुअल में जो पीपीएससी के इंटरव्यू का एनवायरनमेंट था, वो बहुत ही एमिकेबल और रिलैक्स्ड रखा, एज़ कम्पेयर टू जी, जिस जी। मैंने माहौल में आपने उसमें प्रैक्टिस की थी। जी, जी, एग्ज़ैक्टली। मैं असल में अपने हुँ, छोटे भाइयों को, वालिद साहब को, घर में फैमिली, हर एक को मॉक हुँ, देता था घर में भी ना, और कुछ अकेडमीज़ जो कमर्शियली रन कर रही होती हैं, लाहौर में हैं, उनको भी मैं ना कुछ मॉक्स दे चुका था। जस्ट मॉक्स, तैयारी कोई नहीं होती इंटरव्यू की, जस्ट एज़ अ हुँ, प्रैक्टिस में ना, तो वो एनवायरनमेंट ज़्यादा टफ लगा था मुझे ना, जो इस हुँ। एनवायरनमेंट से जो कि इंटरव्यू का था, ये बड़ा कूल एनवायरनमेंट मुझे लगा, और मैं मतलब पूरी तैयारी से था और मुझे श्योर था कि मैं अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा। अच्छा खैर साहब अब आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, मैं डायरेक्टली तो आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, कोई ब्लंट क्वेश्चन तो पुलिस के बारे में नहीं पूछ सकता। लेकिन जी, सिर्फ़ जी। इतना मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि पुलिस की जॉब की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं? अगर आप ब्रीफली उनको मेंशन कर सकें तो? जी। अली भाई, इसमें मैं तो यही कहूँगा, जो बंदा भी पुलिस जॉइन करना चाह रहा है या तैयारी कर रहे हैं लोग ना एग्ज़ाम की, उसमें उनको ना अपनी पर्सनैलिटी को पहले देखना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। अगर तो वो असल में इसमें पुलिस की वीकनेस या वो इतनी मैटर नहीं करती, बंदे की अपनी वीकनेस या स्ट्रेंथ मैटर करती है। तो पहले नंबर पे तो वो ठीक है, वो ये देखे कि मैं क्या एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं सोशल हूँ, मुझे पीआर बनाने का शौक है, मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, मैं हेजिटेट तो नहीं करता। तो कुछ लोग हुँ, होते हैं वो ये चीज़ें लाइक नहीं करते, वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, अकेले रहना पसंद करते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं। उनके लिए तो हुँ, ये डिपार्टमेंट यानी कि कह लें कि ठीक नहीं है, वो परेशान होंगे इसमें उल्टा आके ना। फिर इसमें एक हायरार्की है, आपके बॉस, इमीडिएट बॉस डीपीओ साहब होते हैं, फिर उसके बाद नीचे आएँ तो डीएसपी साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं। आपने ना पूरा यानी कि एक हायरार्की में रह के काम करना है, आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो प्रेशर ठीक हैंडलिंग है। उसकी पर्सनैलिटी में हो, वो मतलब स्ट्रॉन्ग नर्व्स हों बंदे की, तो ये एक चीज़ ना हुँ, बड़ी ज़रूरी है। बाकी जो पुलिस में आके इसमें जो हैं प्रोज़ एंड कॉन्स हैं डिपार्टमेंट के, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे काफ़ी चीज़ें हैं, जी, जैसे आईटी ब्रांच है, सीआरओ ब्रांच है, आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, इस तरह जिस तरह पुलिस खिदमत मरकज़ है, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं, मिसाक सेंटर हैं जो कि मिनॉरिटीज़ के लिए बनाए गए हैं, जिसमें क्रिश्चियन और दूसरी जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ट्रांसजेंडर्स के लिए, वुमेन वल्नरेबल जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उसके लिए हमारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है। फिर इसी हुँ। तरह और भी ओएसआई जिस तरह होते हैं, ऑर्डरली सब इंस्पेक्टर, वो भी एक ब्रांच है पूरी। तो काफ़ी इसके डिपार्टमेंट्स हैं, सब ब्रांचेज़ हैं, फिर आप डेपुटेशन पे एफआईए में जा सकते हैं, फिर आप और भी आईबी में जा सकते हैं, एंटी करप्शन में जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है, इसका बहुत वाइड है। पुलिस का जो डिपार्टमेंट है इसमें बेतहाशा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो हर तरह का बंदा एडजस्ट हो सकता है। वैसे खारा साहब मैं पर्सनली पुलिस के ये जो नए इनिशिएटिव हैं जैसे हिदमत मरकज़ का है, मिसाक का है जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ जो ट्रांसजेंडर और औरतों के लिए मैं मतलब पर्सनली इन इनिशिएटिव्स को बहुत ही कमेंडेबल समझता हूँ। मेरा ख़्याल है कि ये
वाक़ई ही जो कमज़ोर तबके हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। खैर सब आखिरी सवाल की तरफ जाएँगे, फिर हम अपने इंटरव्यू को कंक्लूड करेंगे। बड़ा अरसे से हम लोग इस इंटरव्यू को प्लान कर रहे थे। जी, आपको एग्ज़ैक्टली पूरा साल हो चाइनीज़ गया आज। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको चाइनीज़ जो एजुकेशनल सिस्टम है और जो पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम है, आप उसको आपको इसमें ड्रास्टिकली क्या फ़र्क नज़र आता है? कि वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम हो रहा है और हम बिल्कुल ही ज़ीरो बैठे हुए हैं। एक तो वैसे भी हमारी गवर्नमेंट की और स्टेट की प्रायोरिटी नहीं है, वो मिसाइल और बम और गोली और ये चीज़ें इनकी ज़्यादा प्रायोरिटी में। लेकिन आपको प्रीडोमिनेंटली क्या फ़र्क नज़र आता है, दोनों के अंदर? इसमें बाँट साहब जी, इसमें बाँट साहब ऐसा है कि वो लोग ना बड़े प्रैक्टिकल हैं, अपनी हर चीज़ में अब मैं जब उधर गया मैंने देखा कि हमने इतने क्रेडिटर्स पढ़े हैं, इतनी थ्योरेटिकल चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। यानी कि वहाँ जाके आपको पता लगता है, यहाँ पे तो ऐसे लग रहा होता है कि शायद नस्ट में पढ़ने वाला बंदा एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हुँ, हैं तो आपको पता चलता है कि वो उन लोगों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज है ही नहीं। वो प्रैक्टिकली हुँ, बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे लीड करना है, रिज़ल्ट्स कैसे उसके लेने हैं। मैं एक छोटी-सी हुँ, मिसाल दूँगा जब हम उधर थे, कोविड आ गया तो लोगों को ना रूम्स में क्वारंटाइन कर दिया गया ना, बंद कर दिया गया, ताकि वो आगे हुँ, फैले ना कोविड। तो उसमें रोज़ ना एक साइकोलॉजिस्ट आता था जो हमारा साइको एनालिसिस करता था और एक आई बोलते हैं, वो फीमेल होती हैं जो डॉर्मेट्री को लीड करती हैं, वो भी आती थी। वो जो एक हुँ, गन सी होती है ना जिससे वो चेक करते हैं टेम्परेचर, वो चेक करते थे। हुँ, अच्छा, उससे हुँ। हुआ क्या कि कुछ थोड़े एक दिन गुज़रे उनको फ़ील हुआ कि इससे तो कोविड एक बंदे को हो गया पूरी डॉर्मेट्री में फैल जाएगा। उन्होंने अच्छा। क्या किया कि अब उन्होंने वो स्टूडेंट्स को ना प्रोजेक्ट दिया, जो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, जो हमारी यूनिवर्सिटी के, जो कि रोबोटिक्स और ठीक है, इस इंजीनियरिंग से डील करते थे। उन्होंने जनाब एक ठीक है, रोबोट तैयार किया जो कि एक ड्रोन कैमरे की शक्ल में उन्होंने तैयार किया। अब वो सेंसर उसके ऊपर फिट किया, वो अब आता था और जहाँ पे हमारी विंडो वहाँ पे आके सायरन देता था वो। तो हम फिर विंडो हुँ, खोलते थे और फिर वो यानी कि आपका टेम्परेचर वगैरह चेक करता था और वो फिर वापस चला जाता था। फिर इसी तरह बाद ठीक में है, वीडियोज़ भी इन लोगों ने देखी, अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो वो ड्रोन से वो ट्रैक करते थे। यानी कि वो ना बड़े प्रैक्टिकल हैं इन चीज़ों में और वो ह्यूमन हुँ, रिसोर्स को उतना यूटिलाइज़ नहीं करते, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हुँ, अब जैसे सही है। पुलिस में है तो ये सारा-सारा दिन धूप में खड़े होते हैं हमारे वार्डन। लेकिन उधर ऐसा नहीं हुँ, है, उधर कैमरा सिस्टम है सारा। ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी, लेकिन हम हुँ, चूँकि चाहते नहीं है इम्प्लीमेंट करना ना, तो इसमें हुँ, बदकिस्मती से अवैस भाई हमारा कॉलोनियल माइंडसेट भी इसमें आड़े आता है, जो कि हम पे ऐसे ही है। हुकूमत की है ब्रिटिश ने। आज भी हम उसी बिल मतलब चक्की में फँस रहे हैं। आप देखें कि अभी भी हम जो है वो सिविल सर्विस और गवर्नमेंट की जॉब्स और ये टेक का और सही इन बात है। सारी चीज़ों के पीछे हैं और दुनिया जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स और कहाँ पे चली गई और ये वही कॉलोनियल लेगेसी है, बिल कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल सिस्टम है जो अभी तक कैरी कर रहा है। बिल्कुल ये ऐसा एक ही ना है। अरे भी क्यों है एक मेडिक वाला हिसाब है ना कि हम इधर रह के बस उस चीज़ को टेक का है, आपकी अथॉरिटी है, आपके पीछे गाड़ी, आगे गाड़ी है, गन वाले सा ये चीज़ें नहीं, आप वो देखते हैं कि बंदे का इम्पैक्ट कितना है दूसरों की लाइफ़ को बेहतर हुँ, करने में, जो रियल इम्पैक्ट है। ये तो हम तो पॉलिसी हुँ, इम्पोज़ करते हैं, कोई पॉलिसी आ गई ऊपर से, ये कर दें, वो कर हुँ, दें, ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, इसमें कोई हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते ट्रू सेंस में ना, जो कि दूसरे हुँ, ममालिक कर रहे हैं और ये बड़ी ऑब्वियस बात है, कुछ ढकी-छुपी बात है ही नहीं। लेकिन बस हम नहीं हुँ। चाहते, वही बात है ना कि बदकिस्मती से हम वो कॉलोनियल लेगेसी को लेके चल रहे हैं और ये ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। ये मुल्क। बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन हारिस मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आप जैसे जो पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं, अब सिस्टम के अंदर तो हमें एक रे ऑफ होप है कि शायद हम इस कॉलोनियल माइंडसेट को और इस कॉलोनियल लेगेसी को किसी न किसी हद तक जो है वो कोई ज़ख्म पहुँचा एग्ज़ैक्टली हम सकेंगे इस इसको हवाले से। मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह। ख़ैर साहब इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू बहुत टाइम से हमारा इंटरव्यू पेंडिंग था और ये इंटरव्यू उतना ही इंटरेस्टिंग रहा एज़ आई वाज़ एक्सपेक्टिंग बहुत सारी दुआएँ हैं आपके लिए, जी, जी। आपके करियर के लिए और थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप पाकिस्तान को सर्व करेंगे और आप अपनी जो लेगेसी आपके पास है उसको आगे लेके जाएँगे मज़ीद। इंशाल्लाह लाइकवाइज़ अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे।